सोचिए एक दिन आप सुबह उठकर एटीएम से पैसे निकालने जाते हो और ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है। यूपीआई ट्राई करते हो वो भी फेल हो जाती है और नेट बैंकिंग ओपन करते हो तो लॉगिन ही नहीं होता। पहले दिमाग में आता है कि सर्वर डाउन होगा, बैंक की तरफ से कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब बैंक से रिप्लाई आता है कि सर आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, तब बात समझ आती है कि लगता है मामला थोड़ा सीरियस है। आज मैं इसी बारे में बात करने वाला हूं कि आखिर बैंक अकाउंट क्यों फ्रीज होता है और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हम बिना जाने कर देते हैं। मैं कोई रूमर्स या व्हाट्सएप ज्ञान शेयर नहीं कर रहा। जो मैं बोल रहा हूं वो मैं रोज बैंक और लीगल केसेस में देखता हूं। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि 90% केसेस में बैंक अकाउंट फ्रॉड की वजह से नहीं, बल्कि अपनी ही छोटी छोटी गलतियों की वजह से फ्रीज होता है। और अगर आपने ये रीजन समझ लिए तो आप अपना बैंक अकाउंट फ्रीज होने से बचा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट मोहित भंडारी एंड यू आर वेलकम टू मोहित भंडारी ब्लॉग्स। इस चैनल पर मैं लीगल और फाइनेंशियल अवेयरनेस सिंपल लैंग्वेज में शेयर करता हूं। अगर आप सैलरी लेते हो, पेंशन आती है, यूपीआई यूज करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो ये वीडियो डायरेक्टली आपके लिए है। सबसे पहले एक कंफ्यूजन क्लियर कर दूं कि बैंक अकाउंट फ्रीज करने का मतलब ये नहीं होता कि आपका पैसा चला गया। पैसा आपके अकाउंट में ही होता है, बस आप यूज नहीं कर पाते क्योंकि आपका एटीएम बंद, यूपीआई बंद और नेट बैंकिंग भी बंद हो जाते हैं। सिंपल शब्दों में, पैसा आपका है लेकिन कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। बैंक अकाउंट फ्रीज होने का सबसे पहला और सबसे कॉमन रीजन होता है बैंक की केवाईसी इनकम्प्लीट होना। देखिए, बैंक आपसे सिर्फ 3 चीजें मांगता है। पहला है पैन, दूसरा है आधार और तीसरा है आईटीआर। लेकिन हम एड्रेस अपडेट होने पर आधार पर एड्रेस चेंज नहीं करते, पैन और आधार के लिंकिंग के मैसेज को इग्नोर करते हैं और आईटीआर भरना तो छोड़ ही देते हैं। और फिर एक दिन अचानक यूपीआई बंद हो जाती है। आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग बिना कंप्लीट केवाईसी के आप बैंक अकाउंट यूज ही नहीं कर सकते। बैंक अकाउंट फ्रीज होने का दूसरा सबसे बड़ा रीजन होता है पैन कार्ड में प्रॉब्लम होना। पैन कार्ड में और आधार कार्ड में नेम के स्पेलिंग में मिसमैच होना, डेट ऑफ बर्थ गलत होना, पैन कार्ड इनऑपरेटिव होना क्योंकि आपने आधार और पैन को लिंक नहीं कराया, या डुप्लीकेट पैन होना। आज के टाइम में पैन सिर्फ टैक्स के लिए नहीं, बल्कि पैन बैंकिंग सिस्टम का बैकबोन बन चुका है। इसलिए अगर पैन में प्रॉब्लम हो तो बैंक लीगली रिस्क नहीं ले सकता। बैंक अकाउंट फ्रीज होने का तीसरा सबसे बड़ा रीजन होता है सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस। यहाँ एक बात समझिए, बैंक आपकी नीयत नहीं देखता, बैंक सिर्फ ट्रांजैक्शन का पैटर्न देखता है। अचानक बड़ा कैश डिपॉजिट, रोज अलग अलग लोगों से यूपीआई क्रेडिट्स या पर्सनल अकाउंट पर बिजनेस जैसा फ्लो। आरबीआई के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स के अंडर अगर बैंक को डाउट हो तो अकाउंट को टेम्परेरीली फ्रीज किया जा सकता है। ये बैंक की मर्जी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अननोन कॉल्स को लाइटली मत लीजिए। हर अननोन कॉल फ्रॉड नहीं होती, लेकिन हर फ्रॉड की शुरुआत अननोन कॉल से ही होती है। आपने अननोन कॉलर को ओटीपी शेयर कर दिया, आपके फोन में किसी ने रिमोट एक्सेस ऐप इंस्टॉल करवा दी, या किसी यार दोस्त ने टेम्परेरीली आपका बैंक अकाउंट यूज के लिए ले लिया। कई बार लोग बिना जाने मनी म्यूल बन जाते हैं और जैसे ही साइबर सेल को लिंक मिलता है, बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। कभी कभी बैंक अकाउंट फ्रीज होने का रीजन लीगल होता है। इनकम टैक्स का नोटिस, कोर्ट का अटैचमेंट ऑर्डर या साइबर क्राइम कंप्लेंट। यहाँ बैंक विलन नहीं होता, बैंक सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहा होता है। अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है तो सबसे पहले आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप बैंक जाइए, एक रिटन एप्लीकेशन दीजिए और एग्जैक्ट कंफर्म कीजिए कि आखिर मेरे बैंक अकाउंट फ्रीज होने का रीजन क्या है। उसके बाद अगर डॉक्यूमेंट्स का यानी कि केवाईसी का इशू है तो डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवा दीजिए। अगर पैन में कोई दिक्कत है तो करेक्शन प्रोसेस इनिशिएट कीजिए पैन कार्ड को करेक्ट करवाने के लिए। और अगर कोई लीगल ऑर्डर है जिसके चलते बैंक ने आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया है, तो उस लीगल ऑर्डर की कॉपी लेकर अपने एडवोकेट से सही लीगल सलाह लीजिए। बैंक अकाउंट फ्रीज होने के बाद लोग अक्सर घबराकर कुछ गलतियां कर बैठते हैं। वो एजेंट्स के चक्कर में पड़ जाते हैं, रैंडम लिंक्स पर क्लिक कर देते हैं
और एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। याद रखिए, लीगल काम का कोई शॉर्टकट नहीं होता। बैंक अकाउंट कभी भी एक दिन में फ्रीज नहीं होता। ये छोटी छोटी इग्नोर्ड चीजों का रिजल्ट होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा सेफ रहे और आप रियल लाइफ लीगल और फाइनेंशियल इश्यूज से पहले अवेयर हो जाओ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं एडवोकेट मोहित भंडारी आगे भी ऐसे ही रियल और लीगल फाइनेंशियल इश्यूज को सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करता रहूंगा।